अंता विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद हम लगातार अंता विधानसभा के छोटे छोटे गांवों में जाकर वोटरों के मूड को परखने का प्रयास कर रहे हैं और उसको परखते परखते हम पहुंचे हैं आज मंगरोल। मंगरोल जो है कहा जाता है कि अंता के विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। अल्पसंख्यक के वोट यहाँ पर अपनी बहुत बड़ी भागीदारी रखते हैं और आज हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं और एक किस्मत से हमारे साथ में कामा से विधायक नौक्षम चौधरी जी भी हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ ही हैं और उनसे जानेंगे कि मुस्लिमों का आखिर रुझान इस बार किस तरफ जाएगा, क्योंकि हमेशा मुस्लिमों को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उसमें सेंधमारी कर कर इस बार मोरपाल सुमन के पक्ष में वोट डलवाने में कितने कामयाब होंगे, ये हम इनसे जानेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। सबसे पहले कमांडो साहब, आपसे मेरा सवाल है कि मुस्लिम समाज को हमेशा वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा समझा गया है, क्या लगता है कि मुस्लिम ऐसा क्यों करता है? देखो, हमारी कौम ये थोड़ी जज्बाती कौम है, लेकिन अब धीरे धीरे शिक्षा का जब प्रचार प्रसार हो रहा है तो निश्चित रूप से पहले जज्बात में आकर ये काम करते थे, फैसले लेते थे। हम इनको यही समझा रहे हैं कि फैसले हमेशा दिल से होना चाहिए। जो फैसले दिल से होते हैं वो अच्छे नहीं होते, दिमाग से जो फैसले होते हैं वो अच्छे होते हैं और निश्चित रूप से अब सब दिमाग से काम ले रहे हैं। पूर्व में भी वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में हमने उनको 5 बार सांसद बनाया, 5 बार दुष्यंत सिंह जी को सांसद बनाया। निश्चित रूप से मांगरोल एक ऐसी धरती है जहां पर मुस्लिम समाज बरसों से जनसंघ के ज़माने से जुड़ा हुआ है, उसका हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। और वसुंधरा जी ने जिस तरह से प्यार 36 कौमों को साथ लेकर चलती हैं और आपके सामने जिस तरह से जब उनका प्यार मिलता है तो इधर से भी प्यार उमड़ता है। आज नौक्षम चौधरी जी उसका एक हिंदुस्तान में एक प्रतीक है जहाँ पर 1,60,000 वोट हों और वहाँ पर ये जीत कर आती है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गीता में कहा है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो जो हमारे सामने कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने जो कर्म किए हैं, और जब आदमी कर्म करता है तो यही जनता कभी उसकी प्रशंसक होती है और जब कर्म गलत होते हैं तो यही जनता उसकी आलोचक बनती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कमल खिलेगा। सारे हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय, सभी 36 कौम इस बार मोरपाल जी को यहाँ पर जिताएगी और 14 तारीख को हम ईद और दिवाली दोनों एक साथ मिलकर मनाएंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं, साथ में हमारे साथ विधायक जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त एक चौंकाने वाला नाम आया था नौक्षम चौधरी का, कोई जानता नहीं था हमको, और आज मोरपाल सुमन का नाम भी अचानक निकल के आया। और जब विधायकों ने मुख्यमंत्री को चुना तो तीसरी रॉ में जो बैठे थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इससे क्या संदेश दिया जा सकता है आम कार्यकर्ता में? मैं हर बार कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो एक कुर्सी रखता है, दरी बिछाता है, टेंट उठाता है, चाय पिलाता है, वो देश का मुख्यमंत्री प्रदेश में और देश में प्रधानमंत्री बन सकता है। ये किसी पारिवारिक राजनीति को कभी बीजेपी ने प्रमोट नहीं किया है। बीजेपी कार्डर बेस्ड, वर्कर बेस्ड, संगठन बेस्ड पार्टी है। इसलिए जो कार्यकर्ता किसी को पता ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं इस देश में जो बगीचे में काम कर रहे थे और फोन आया कि जी कल सुबह पहुंचना है और तीसरे दिन गवर्नर बना दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं को हमेशा प्रोत्साहित करती रही है, बढ़ाती रही है। जैसे आपने कभी हमारा नाम नहीं सुना था, साधारण परिवार से आए थे। जैसे आप ये कह रहे हैं आज की डेट में सबसे लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी किसान पुत्र हैं, किसान परिवार से आते हैं, संगठन का लंबा तजुर्बा था। आप ही का कहना है कि तीसरी रो में बैठे थे, पहली बार के विधायक और मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश को प्रगति पर ले जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे मोरपाल जी हैं, साधारण परिवार से आते हैं, किसान पुत्र हैं और सारी उम्र संगठन के साथ जुड़े रहे हैं। 30 साल का लंबा अनुभव है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, स्थानीय हैं, लोगों के सुख दुख में शिरकत करते आए हैं। तो मुझे लगता है ये सब एक विचित्र हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के कार्डर बेस्ड होने का। नौक्षम जी, क्योंकि मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो लोग आज भी जो है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, और आप एक महिला भी हैं साथ में, मुस्लिम समाज में एजुकेशन फैक्टर की बहुत कमी है। तो क्या लगता है, क्योंकि आप खुद कामा से हैं,
आपने अपने क्षेत्र में तो काम किया ही होगा, लेकिन एक ऐसा संदेश मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है और उसे राजनीति का हिस्सा माने, जहाँ पे उन्हें कोई बहुत बड़ी तवज्जो नहीं दी जाती है। क्योंकि आप एमएलए बन के आई हैं, तो उन मुस्लिम महिलाओं के लिए, खासकर मंगरोल की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस ने 75 साल देश को गुमराह किया। ये वोट बैंक, भारी वोट बैंक कांग्रेस का था, मुस्लिम समाज का। वोट भी लेते थे, गुमराह भी करते थे और कोई प्रगति विकास भी नहीं करते थे। मुझे लगता है गरीबी रेखा से नीचे लाके इस समाज को रख दिया। मैं मंगरोल की जितनी हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम यहाँ समाज से महिलाएं आती हैं, सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप एकजुट होइए, समाज को आप आगे बढ़ा सकती हैं। महिला हैं परिवार से, देखिए इस देश ने कितना कुछ दिया है। माननीय मोदी जी की क्या चाहत है, हसरत है इस देश को देखने के लिए। उस विजन को देखते हुए जहां महिलाओं को सिलेंडर का पता नहीं था, चूल्हा फूंकती थी, शौचालय का पता नहीं था, स्वच्छ भारत से लेकर यहाँ पर कितना कुछ प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को दिया है, कितना कुछ नवाजा है। लखपति दीदी एक नया प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश भर में, लखपति दीदी है, कितना कुछ है। आप ये समझने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के बहुत ही ज़्यादा सज्जनता से काम कर रहे हैं, कर्मशील हैं। तो मैं जितने भी मुस्लिम समाज से भाई हैं, हमारे बहनें हैं, सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और मोहरपाल जी को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजें। मेरा आपसे एक छोटा सा और सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमोद जैन भाया है, तो आप क्या, क्योंकि आप आज ही आई हैं और इस चुनाव को धन बल या जन बल कह सकते हैं? धन बल और जन बल दोनों को भांप के देखिए, किसका ज़्यादा बल दिखता है आपको? ये जन बल का, ये जो जनता की आवाज़ और जनता के वोट का जो शक्ति है ना, उसको आप और हम बड़े महसूस कर सकते हैं। ये जनता ना तो किसी के धनबल से, ना किसी के धमकाए से, ना किसी के गुमराहे से यहाँ से हटने वाली है। इन्होंने मन बना लिया है कि हमारा सज्जन कार्यकर्ता है, हमारा भाई है, हमारे बीच में रहने वाला किसान पुत्र है, हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहता है। चाहे कोई कितना भी धनबल से हमें, हमारा मनोबल कम नहीं कर सकता। यहाँ से ये बात लेके ये जनता जा रही है। जनता के अवाम में उनके पास धन हो सकता है, वो धन से राज कर सकते हैं। मोहरपाल जी के पास प्रेम है, स्नेह है, वो जनता के बीच में दिलों पर राज कर रहे हैं। जो दिलों पर राज करता है राजनीति में, वही चुनाव में आखिरकार सिकंदर बन के निकलता है। कल वो उनसे मिले हम, कल वो बहुत भावुक भी हुए और रोने लगे कि यार मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को कहाँ कोई जानता नहीं था, जो मेरा गांव है वो अचानक सुर्खियों में आ गया। तो वो आंसू जो थे, क्या बयां कर सकते हैं एक उम्मीदवार के रूप में, बता सकती हैं आप मुझे? देखिए, भावुकता होना एक साधारण परिवार से निकले हुए व्यक्ति के लिए जो यहाँ तक पहुँचा है, जो ये कहता है जी मेरे गांव को कोई नहीं जानता है, आज उसको सारी दुनिया पहचान रही है और मनोकामना के साथ सब एकदम होकर यहाँ पर मोहरपाल जी तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, पर पूरे अंता विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, बिल्कुल हमारे साथ में मेवाती जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार कई दिनों से अंता में डेरा डाले हुए हैं और जो मुस्लिम वोट है उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। अमित भाई, क्या लग रहा है अंता के अंदर में? आप जगह जगह घूम रहे हैं और आज तो आप एमएलए साहब के साथ भी घूम रहे हैं, तो क्या लगा जनता के बीच में जाने से? देखिए, जनता ने मन बना लिया है मोहरपाल को विधानसभा भेजने का, क्योंकि जनता का सेवक बनने का काम मोहरपाल ही कर सकता है। जो हमारे विपक्षी प्रत्याशी हैं, उन्होंने जनता को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है। और यहाँ आम जनता की एक ही आवाज़ है कि मोहरपाल को इस बार विधानसभा भेजना है, क्योंकि जनता की आवाज़ को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारी लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे जी ने, दुष्यंत सिंह जी ने सुना और जनता ने अब पूरा मन बना लिया है कि मोहरपाल को हम यहाँ से जिताकर भेजेंगे। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर तकरीबन 27-28 हज़ार मुस्लिम है यहाँ पर। कांग्रेस हमेशा सोचती है कि उनका वोट बैंक है। इन वोट बैंक को कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि धारणा को ख़त्म कैसे किया जाएगा, क्योंकि जो उनकी धारणा जो कांग्रेस की बैठी हुई है, उसको कैसे आप भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट करेंगे? आप राजस्थान के विकासशील मुख्यमंत्री
जिनको राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है, उनसे जनता ने उम्मीद रखी है। जिस तरह के विकास राजस्थान की सरकार करा सकती है, केंद्र की सरकार करा सकती है, तो डबल इंजन की सरकार के साथ में हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग भी रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा मांगरोल के अंदर जनसंघ के समय से, पार्टी की स्थापना के समय से हमारे लोग जुड़े हुए हैं। उनकी भावना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब यहाँ पर हमने 7 प्रत्याशी उतारे तो उनमें 4 प्रत्याशियों को यहाँ पार्षद बनाने का भी मौका मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अच्छी टीम यहाँ पर है। अल्पसंख्यक मोर्चे के बहुत पुराने कार्यकर्ता जिनके पास मैं गया स्वयं, उनके घर घर जाकर मैंने उनसे संपर्क किया, मिला। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सम्मान कर सकते हैं, हमने सबने जाकर जिस तरह से जनसंघ के समय के हमारे जो लोग हैं उनसे भी संपर्क किया, उनका भी हमने आशीर्वाद लिया और मांगरोल की जनता ने मन बना लिया है कि एक एक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से काम कर रहे हैं, आने वाली 11 तारीख को बड़ी तादाद में यहाँ पर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालेंगे। क्योंकि माननीय वसुंधरा जी ने और माननीय दुष्यंत सिंह जी ने जिस तरह के विकास के काम इस विधानसभा में, इस लोकसभा में काम कराए हैं, आम लोग सीधे डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। माननीय वसुंधरा जी का जिस तरह का प्रेम अल्पसंख्यक समाज की तरफ है और यहाँ के लोग, उनका मन है कि यहाँ पर जो मोरपाल सुमन जो हमारा प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी को यहाँ पर जिताने का काम अल्पसंख्यक समाज के लोग सब मिलकर करेंगे। अमित भाई, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। नरेश मीणा पहले देवली उनियाड़ा से लड़ा, छबड़ा से लड़ा और अब यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहा है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस प्रकार से वो कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या समाज को ऐसे नेता की ज़रूरत है या संविधान में कुछ ऐसा परिवर्तन भी होना चाहिए कि जो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करे, मुंह में माइक ठूस दे या उनको गाली गलौज करे? तो क्या लगता है कि संविधान में परिवर्तन या कुछ समाज के हिसाब से कुछ? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहे, एक दागी है और एक बागी है। उन्होंने 2 बार अपनी किस्मत आजमाई, एक बार छबड़ा से आजमाई, एक बार देवली उनियारा से आजमाई और इस बार भी आजमा रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए सबको कानून बना रखा है, तो लोकतंत्र में लड़ना भी चाहिए और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता में जो मैसेज गया है, जिस तरह की उनका जो व्यवहार है, जनता में बड़ा आक्रोश है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि व्यवहार से ही वोट मिलते हैं। एक हमारा प्रत्याशी है जो आम जनता के बीच में जाकर जिस तरह से हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं, और एक जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, वो नोट बांटकर वोट मांग रहे हैं, पैसे देकर वोट मांग रहे हैं, लोभ देकर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि जनता अब उनको नकार चुकी है। और सामने वाला प्रत्याशी जो निर्दलीय है, वो उसका रवैया जनता के बीच में सही नहीं है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ें, सभ्यता से लड़ें, मार्मिक अपील करें, निवेदन करें। आम जनता का फैसला है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन इस मांगरोल और अनंता की जनता ने तो इस बार मन बना लिया है कि मोरपाल को जिताकर यहाँ से विधानसभा में भेजेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व एमएलए भी हैं, अशोक चांदना, गुर्जर समाज से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि अशोक चांदना नहीं, अशोक चांदनी है। तो क्या लगता है, राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, उस बारे में तो मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता, वो उनके विचार हैं। लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का यूज नहीं होना चाहिए, जिस तरह की भाषा का यूज उन्होंने किया। क्योंकि आप चुनाव लड़िए, जनता के बीच जाइए, जनता का समर्थन हासिल कीजिए, क्योंकि ये जनता है, जिसको चाहेगी जिता सकती है, जिसको चाहे हरा सकती है। लेकिन इस बार जनता ने एक तरफा मन जो बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरफ बनाया है। मोरपाल सुमन एक ऐसा कार्यकर्ता है जिसने 35 साल इस भारतीय जनता पार्टी में काम कर आज टिकट हासिल की है। क्योंकि सब लोगों ने जब विचार किया, आम जनता की जो आवाज़ थी, उस आवाज़ पर उनको टिकट मिली है, तो जनता उनके साथ है और मोरपाल सुमन यहाँ से चुनाव जीतेंगे। देखिए, हमारे साथ में और भी मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं, मंगरोल से भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है, इस बार मंगरोल की जनता किसे चाहेगी? जनता की जनता का क्या मिजाज है इस बार? तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा सर कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने जनता को एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जो जनता के बीच में रहने वाला एक गरीब परिवार से है, जिसका सरल स्वभाव, एक व्यक्तित्व जो एक आम नागरिक की तरह, जो आम नागरिक की तरह व्यवहार करता है, मतलब छोटा छोटा कार्यकर्ता भी उनसे बात कर सकता है। ऐसे आदमी को हमारे बीच में जो कैंडिडेट बना के भेजा है, और हमारा जो मुस्लिम समाज का तबका है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जुड़ रहे हैं, हम तो पहले से जुड़े हुए हैं,
लेकिन इस बार हम और ज़्यादा लोगों को जोड़ करके, जो कांग्रेस जो ठेकेदार बन रहे हैं ना, मतलब मुस्लिम समाज के जो लीडर मुस्लिम समाज के ठेकेदार बन रहे हैं कि मुस्लिम तो हमारी जेब में वोट, तो उनका वो भ्रम भी तोड़ देंगे इस बार हम। उनका ये भ्रम कहीं काम नहीं आएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम मोरपाल जी को जिता करके और विधानसभा में भेजेंगे, क्योंकि जो ठेकेदार है उनको ये मुंह तोड़ जवाब देंगे कि उनका ये भ्रम हम इस बार तोड़ देंगे। जो अपना आप को ठेकेदार समझते हैं कि मुस्लिम वोट हमारे जेब में है, वो उसका भ्रम आज टूट जाएगा। और हम मुस्लिम समाज हम प्रयास कर रहे हैं, घर घर जाकर के प्रयास कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा मतों से हम मुस्लिम समाज का वोट डला करके और ज़्यादा मतों से जिताएंगे हम लोग। अच्छा, क्योंकि इसमें एक हमारे जो है मतलब जो केंद्र की जो सरकार है और भाजपा की जो राज्य में सरकार है, इनकी जो योजनाएं हैं, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका लाभ करीब करीब 15% या मुस्लिम समाज को भी मिला है। और अभी आचार संहिता की वजह से कुछ फाइल अटकी हुई है, वो आचार संहिता के बाद फिर काम चालू होंगे। और खास सुरक्षा योजना, ये भी हमारे जो भाजपा की देन है। 65 साल 60 साल योजना, ये सब भाजपा की देन है। आज तक कांग्रेस ने कोई काम नहीं है, केवल भ्रम के साथ मुसलमानों को वोट बटोरती रही है। तो आज उनका यह हम भ्रम तोड़ देंगे और ये जो ठेकेदार बने इनको घर बिठा देंगे। छोटा सा सवाल, छोटा जवाब कि अगर मोरपाल सोमन अगर जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता मंगरोल के लिए क्या रहेगी, मुस्लिम समाज के लिए? मुस्लिम समाज की प्राथमिकता अब की बार ऐसी रहेगी, मैं नगर पालिका में 3 मरतबा वार्ड पार्षद दिया और मुस्लिम समाज से ही मतलब पूरा मुस्लिम समाज के वोटर है उसमें, उन्होंने मुझे जिता करके भेजा। 1 मरतबा मुझे वाइस चेयरमैन बनाया इसी पार्टी ने, और मैं 1977 से हमारा परिवार इससे जुड़ा हुआ है। और अब की बार जो हमारी जनता विधानसभा में ये मांग थी लोगों की कि स्थानीय उम्मीदवार को देना चाहिए। मांग तो बहुत सी थी, 20-22 आदमी मांग रहे हैं टिकट, मगर अब के में स्थानीय आदमी को ऐसा दिया है कि हमारे कोयला के पास का है और इधर मांगरोल तहसील से लगा हुआ है। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम समाज के हम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा तादाद में हम वोट दिलाएंगे। और हम गारंटी लेते हैं इस बात की कि मोरपाल जी सुमन बारी में ये कह सकते हैं कि अब मुस्लिम जो है किसी का वोट बैंक नहीं है, अब सोच समझ के ही अपना निर्णय लेगा। मुस्लिम वोट अब सोच समझ करके अपना निर्णय लेगा और ले रखा है। अब हम 4-5 दिन से मतलब संपर्क कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो गया मुस्लिम समाज का वोट हम इसमें मोरपाल जी को दिलाएंगे। वो हमसे ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारे मतलब आज से नहीं, वो उनके पास हमारे मोबाइल में फीड हो रहे हैं, मोबाइल में हमारा नंबर सीधा लगा हुआ है हमारा उनसे, आना समझ में। तो बिल्कुल देखिए, अभी हम मंगरोल में हैं, अंता विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। आज हम पहुंचे थे और इत्तेफाक से हमें कामा की विधायक भी मिली, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मिले। उनसे हमने जाना कि मंगरोल की जनता का क्या मिजाज है और वो किसी भी प्रत्याशी के लिए क्या सोचती है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो नरेश मीणा हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब हमने चाय पे चर्चा की तो ये तो साफ नज़र आया कि अब मुस्लिम जो है अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले, वो सोच समझ के ही अपने मतदान का, मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उनको जो अच्छा उम्मीदवार लगेगा उनके लिए जो अच्छी योजनाएं लेके आएगा और उनके लिए जो सोचेगा उसे वो वोट देंगे। क्योंकि आज भी मुस्लिम समाज में अगर देखा जाए तो एजुकेशन की कमी है, लेकिन शायद उनसे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार की जो योजनाएं हैं वो इन तक पहुंच रही है और उसमें शायद मुस्लिमों का भला हो सके। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, अंता, मंगरोल।